गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 और टाइप नंबर 6 से सवाल उठाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा वीडियो 10 से 12 मिनट का होता है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे तरह से समझाया जाता है। वीडियो यदि अच्छी तरह से देखिएगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको समस्या नहीं होगा। जो चैप्टर से हम वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत सारे मटेरियल को हम डालते हैं और बेसिक से बाय ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके निश्चित रूप से बताइएगा। जहां तक संभव होगा हम वीडियो बनाकर निश्चित रूप से आपको देंगे। अब देखिए, आगे हम चलते हैं सवाल की ओर दोस्तों। टाइप नंबर 6, इससे के पहले 5 वीडियो बना चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। अब देखिए, हम इसको दो तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे। मान लिए हम कि माना कि x संख्या को, है ना, x संख्या को 56 से भाग दे रहा है। यानी भाग को हम मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं? भाग को हम मान लिए हैं क्या? x, इसको k मान लीजिए। तब शेष जो है 29 प्राप्त बच रहा है। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 29 प्राप्त हो रहा है। कितना? 29 प्राप्त हो रहा है। तब कह रहा है कि 8 से इस संख्या को यदि हम भाग देते हैं तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या पूछ रहा है क्या होगा, उसके बारे में हम बताते हैं। अब सबसे पहले देखो, हम बताए क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखिए, भाज्य क्या हो जाएगा? x, भाज्य को हम भाज्य में भागा देते हैं दोस्तों, भाज्य में, तो x बराबर आपको निकल के आ जाएगा 56 और गुना में क्या आ रहा है निकल के? k गुना के। भागफल क्या? भागफल को हम क्या माने हैं? k माने हैं, k। जोड़ शेषफल आ रहा है आपको निकल के 29। यानी इसी को खंड करके हम देखेंगे। भाग कितना से कह रहा है लास्ट में देने के लिए? 8 से भाग देने पर कह रहा है शेषफल क्या बचेगा। यानी इस संख्या में 8 से हम भागा देंगे तो शेषफल क्या निकल के आएगा, उसको हम समझते हैं। अब देखिए, हम 8 गुना 7 करते हैं तो 56 हो जाता है। के कोई इसके साथ रख दिए। 8 गुना 7 के तो कितना हो गया? 56 हो गया। अब इसी तरह से हम यहाँ 8 गुना 3 करेंगे तो 24, और 24 में 5 को जोड़ते हैं तो कितना निकल के आ जाता है? 29 निकल के आ जाता है। अब देखिए, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। यदि हम कॉमन 8 ले लेते हैं तो 7 के प्लस कितना निकल के आ जाता है? 3 जोड़ 5। अब देखिए, हमको निकल के ये दिखा रहा है कि शेषफल इसका 5 होगा। शेषफल निकल के कितना आ गया? शेषफल 5 निकल के आ गया। यानी शेषफल 5 होगा। यदि कह रहा है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेषफल बचे, इस संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? 5 शेषफल निकल जाएगा। अब देखिए, इसको हम समझाते हैं बहुत इजी वे में। पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या 20 सेकेंड में। क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में आंसर मारिए, और इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। इसको समझा देते हैं। पहले देखिए, पहला संख्या कितना हो गया? 56, दूसरा 29, तीसरा क्या हो गया? 8 हो गया। और जब पहला संख्या में तीसरा संख्या से भाग देने पर पूरा कट जाए तो तीसरा संख्या में दूसरी संख्या में तीसरी संख्या से जो भाग देने पर शेषफल बचेगा वही आंसर आपका रिकॉर्ड होगा। 8 गुना 7 करते तो 56 हो जाता है। अब देखिए, 29 में भागा देंगे 8 से तो 8 दिया 24, और 24 5 कितना होता है? 29 होता है। शेषफल यही निकल के आ गया। यहाँ क्या करेंगे देखेंगे, 8 गुना 7, 8 7 56 कट गया।
8 का के 3 बार पढ़ते हैं तो 24 है। 29 में 24 घटाएंगे तो 5 शेषफल निकल के आ गया 5। रिकॉर्ड आंसर हो गया 5। इस पर चलेंगे हम, ट्रिक पर चलेंगे। काहे कि वहां तो हमको 5 नंबर 4 नंबर मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला है सिर्फ 1 नंबर। इसलिए हम ट्रिक को अपनाएंगे कि पहला संख्या में तीसरा संख्या से यदि भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो दूसरा संख्या में तीसरा संख्या से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब यहाँ क्या किए थे, 56 में 8 से भागा दिए, 8 से 56 कट गया। अब क्या करेंगे, 29 में भागा देंगे 8 से, 8 या 24, देखिए 5 निकल के आ गया। रिक्वायर्ड आंसर आपका हो गया 5। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।